हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिस इज मनदीप एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो इन आवर ट्रबल शूटिंग सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ विल यू सिक्योर एनी सर्वर। तो ये वाला वीडियो एक जनरल डिस्कशन की तरह है। ट्रबल शूटिंग थोड़ी कम है इसमें, हम इसमें बेसिकली एक डिस्कशन की तरह रखेंगे कि आपको एक ही सर्वर दिया है और इसको सिक्योर करना है। शुरू करते हैं चर्चा इस पे कि हाउ विल यू सिक्योर ए सर्वर एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो जब भी अपने सर्वर की सिक्योरिटी का कंसर्न दिमाग में आता है तो हम सोचते हैं कोई भी हैकर अपने सर्वर को कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करेगा। तो वो सबसे पहली बात अपने दिमाग में आएगी कि कैसे कोई हैकर अपने सर्वर से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है और उस पर अटैक कर सकता है। तो इस अटैक को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज करेंगे एसएसएल प्रोटोकॉल। एसएसएल का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर। इससे क्या होता है कि जो भी आपके कनेक्शंस बनते हैं सर्वर से, उसका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एसएसएल हैंडल करता है। अभी वेब सर्वर कनेक्शन के बाद आता है, अगर आपको सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस करना है टर्मिनल से तो वो कैसे करना है, बेस्ट सिक्योर पॉसिबल वे क्या है। तो वो जो हम यूज करेंगे यहाँ पे वो है एसएसएच। एसएसएच का मतलब सिक्योर शेल। ये एसएसएच का डिस्क्रिप्शन और इसकी ट्रबल शूटिंग गाइड के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है आपके लिए, तो वो आप देख लेना एक बार और आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज एसएसएच ना हाउ विल यू ट्रबल शूट इफ यू फेस एनी इश्यूज विद इट। अभी एसएसएल से कनेक्शन बनाने के दो तरीके अपने पास। एक हम पासवर्ड यूज करें, दूसरा एसएसएल कीज। एसएसएल कीज इज मोर सिक्योर देन यूजिंग पासवर्ड। क्यों? क्योंकि एसएसएल कीज को डिक्रिप्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो यार होता क्या है, अगर आपको एसएसएल कीज को डिक्रिप्ट करना है तो यू हैव टू गो थ्रू ए लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन टू क्रैक इट। और वो कॉम्बिनेशन जब तक आप ट्राई करोगे उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब इम्पॉसिबल सा सीन बन जाता है। और उससे पहले तो हम सर्वर की एसएसएल कीज चेंज ही कर देंगे। अभी एसएसएल के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है सर्वर की फायरवॉल। फायरवॉल आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर कोई भी हार्डवेयर हो सकता है। फायरवॉल डिफाइन करता है कि आपके सर्वर को कौन यूजर विजिट कर सकता है, मतलब आपके सर्वर से कौन सी ट्रैफिक अंदर आएगी और कौन सी ट्रैफिक बाहर जाएगी। अभी जो ये फायरवॉल है ये अलग अलग लेवल्स पे डिफाइन रहती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम करो आपने टाइप किया ब्राउजर में google.com। अभी जब आपने ब्राउजर में google.com किया तो वो रिक्वेस्ट हिट हुई गूगल सर्वर पे और आपको रेस्पॉन्स दिख गया अपने वेब पेज पे। जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वेब पेज पे दिख रही है वो किसी बैकएंड डेटाबेस से आएगी। क्या आप उस बैकएंड डेटाबेस को डायरेक्टली हिट कर सकते हो? मतलब कोई सीक्वल डेटाबेस है तो क्या उस पे आप डायरेक्टली क्वेरीज चला सकते हो? नहीं चला सकते। तो वहां पे आपकी फायरवॉल पिक्चर में आती है कि आप कौन से रिसोर्सेज को हिट कर सकते हो डायरेक्टली और कहां से आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो। तो ये जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो फायरवॉल इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। इसके बाद अनदर पॉइंट इन सिक्योरिंग ए सर्वर इज यूजिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं वीपीसी। तो वीपीसी कहाँ पिक्चर में आता है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको समझाया था कि google.com पे आपने रिक्वेस्ट भेजी और फिर रेस्पॉन्स आ गया। तो हुआ क्या, जो बाहर एक सर्वर होगा जिसको हम हिट कर पा रहे हैं, जो पब्लिकली आईपीस को एक्सेप्ट करता है, तो वो आपकी आईपी को एक्सेप्ट करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, फिर रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड सर्वर को। वो सारा का सारा बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी रिसोर्सेज हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, डेटाबेसेस हो सकते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट है, वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में लोकेटेड रहता है, जिसको आप कभी भी डायरेक्टली हिट नहीं कर सकते। मतलब वो पब्लिक नेटवर्क को एक्सेसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे वीपीसी का रोल क्या है, जो भी आपके सर्विस के रिसोर्सेज हैं जिनको आपको पब्लिक नेटवर्क पे एक्सपोज नहीं करना, उनको छुपा के रखता है और मेक श्योर करता है कि आपका सर्वर सिक्योर रहे। अभी इन चीजों के बाद में हमें चेक करने हैं नेटवर्किंग रूल्स। नेटवर्किंग रूल्स में हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी आईपीस और कौन से पोर्ट्स पर आपका नेटवर्क एक्सेसिबल है, मतलब कौन से आईपीस और पोर्ट पर आपसे आपका सर्वर ट्रैफिक एक्सेप्ट करता है और कौन से आईपीस और पोर्ट पर आपका सर्वर ट्रैफिक भेज सकता है। तो ये हम कंट्रोल करते हैं नेटवर्किंग रूल्स से। तो यहाँ पे आपको वो वाले रूल्स रिमूव कर देने हैं जो कोई काम के नहीं है, मतलब जो रिक्वायर्ड रूल्स है वो ही हमें रखने हैं। तो अब जो भी हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए उनसे काफी ज्यादा मेक श्योर हो जाएगा कि अपना सर्वर सिक्योर रहे। इनके बाद में भी एक और पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो है ट्रैफिक कंट्रोलिंग।
ट्रैफिक कंट्रोलिंग का मतलब एक एग्जांपल हो कि कोई यूजर है वो सारे के सारे आपके डिफाइंड रूल्स फॉलो कर रहा है, मतलब एसएसएल के थ्रू कनेक्शन जा रहा है और जो भी पब्लिक आईपी एक्सपोज कर रहा है उस पर हिट कर रहा है और उसको रेस्पॉन्स आ रहा है। पर एक दिक्कत जो अपनी सर्विस को अफेक्ट कर सकती है वो यहाँ पे वो कि अगर वो पर सेकंड आपकी सर्विस को काफी ज्यादा बार हिट कर रहा है तो उससे होता क्या है कि आपकी सर्विस थ्रोटल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अगर देखोगे कि कोई भी अगर सर्विस एपीआई एक्सपोज करती है तो उसमें क्या रहता है कि डिफाइंड लिमिट रहती है कि इससे ज्यादा अगर आपने हिट करने की कोशिश की तो आपको थ्रोटल कर दिया जाएगा इन द एंड, मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। इसके अलावा जब अगर हम वेब सर्वर का एग्जांपल लेते हैं तो आपने देखा होगा कई बार आपको आता है कि कंफर्म दैट यू आर नॉट ए रोबोट। अगर आप किसी साइट को विजिट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ये वाला पॉपअप आता है, तो वहां पे आपको कुछ इमेजेस सेलेक्ट करनी है टू कंफर्म दैट यू आर नॉट ए रोबोट। तो वो चीज वहां पे मेक श्योर कर रही है कि ये जो अनयूजुअल कोई ट्रैफिक उसको दिखी वो ह्यूमन ही थ्रो कर रहा है ना। तो यार आप ये वाले सिनेरियो सारे फॉलो कर सकते हो टू सिक्योर ए सर्वर। अगर आपका कोई भी फीडबैक या फिर सजेशंस रहता है तो डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इन केस आप नए हो चैनल पे सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए